नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर समीर कुमार सिंह। इनसे जानेंगे इन दिनों जो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मुलाकातें हो रही हैं, उसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसा भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के मुलाकातें कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर समीर कुमार सिंह क्या सोचते हैं? सर, क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अब नीतीश कुमार जी के स्थान पर अपना मुख्यमंत्री चाहती है और इसी सिलसिले में तरह तरह का फीलर उनको भेजा गया। उन अपने वरीय नेताओं के द्वारा उनको सूचना दी गई, आग्रह किया गया। लेकिन सच्चाई यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सहयोगियों के साथ विमर्श करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बिहार का ही नेतृत्व अभी करना है, बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को नहीं छोड़ना है। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है, इसलिए वो शतरंज का जो खेल होता है उसी खेल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खेल शुरू कर दिया है। और 2-3 बार जब ये तेजस्वी यादव जी से उनकी वार्तालाप हो गई, मुलाकात हो गई, तो स्वाभाविक रूप से राजनीति गर्म हो गया बिहार का और भारतीय जनता पार्टी छटपटाने लगी। और अब भारतीय जनता पार्टी की इस मसले पर थोड़ी गतिविधि शांत भी हुई है। सर, आप तो पुराने नेता रहे हैं, आपका कई दशक का अनुभव रहा है। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, ये उनके करीबी से करीबी लोगों को भी पता नहीं रहता है। वैसे में जब उन्होंने ही कहा था कि राज्यसभा में अभी तक हम नहीं गए हैं, बाकी करीब करीब सभी सदन में चले गए हैं, उस समय भी अटकलों का बाजार गर्म था कि क्या उपराष्ट्रपति की दौड़ में है, क्या राष्ट्रपति की दौर में है। लेकिन उन अटकलों पर तो लग रहा है कि अभी विराम फिलहाल लग गया है सर। लेकिन लगातार तेजस्वी यादव से 3 मुलाकात 1 महीना के अंदर, ये कुछ और इशारा कर रहा है सर। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभाविक है, जब गठबंधन का एक पक्ष खिलाफ में चला जाए या इस चिंतन में डूब जाए कि हम अब समर्थन वापस भी ले सकते हैं अगर हमारा वो शर्त नहीं मानते हैं, तो बड़ा आसानी से माननीय नीतीश कुमार किसी का शर्त मानने वाले नेता में से नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपनी गतिविधि जो बदली है, वो स्पष्ट है कि वो भी दबाव की राजनीति में नहीं आना चाहते हैं और वो उल्टे भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है। और इसी सिलसिले में 2-3 बार तेजस्वी यादव से उनकी वार्ता हुई है। कल सर, जिस तरह से विश्वेश्वरैया भवन के 4थे और 5वें फ्लोर पर आग लगी और आग करीब 10 घंटे लग गए सर बुझाने में, 2 विभाग 3 विभाग की सारी फाइलें, सारा रिकॉर्ड जो है वो जलकर राख हो गया सर। देखिए, इसको स्वाभाविक घटना और शॉर्ट सर्किट से जोड़ने की मंशा है अधिकारियों की। हम समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट से अगर हुआ होता तो दिन में हो सकता था, शाम में हो सकता था, लेकिन जब कार्यालय खाली है, हाँ, जब कार्यालय खाली है और एसी नहीं चल रहा है और बिजली पर बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, जब लोड होता है, जब पावर का कंज्यूमेशन ज़्यादा होता है, तो वैसी परिस्थिति में शॉर्ट सर्किट की संभावना रहती है। हमें तो लगता है कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ कई विभाग वहाँ कार्यरत था और वैसी परिस्थिति में शायद अपने को बचाने के लिए इस तरह की रणनीति किसी ने सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया होगा। ये भी है, ये ऐसा मसला है कि इसमें निश्चित रूप से सीबीआई से जांच होना चाहिए था। ये बिहार सरकार के अधिकारी जांच करके कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमें तो पूरी तरह संदेह है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है और जिसको समाप्त करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया है। और लगातार 10 घंटे 12 घंटे तक आग जलते रहना और उसको बुझा नहीं जाना, प्रयास विफल हो जाना, तो ये भी एक संशय का विषय है। ये आखिर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 10 घंटे तक लगातार नियंत्रण नहीं किया जाना। और हमने भी ऐसा आग सरकारी भवन में नहीं देखा था, मुख्यमंत्री जी का ये कथन। तो मुख्यमंत्री खुद स्वीकार करते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर निष्पक्ष
बात कहनी है तो उनको सीबीआई के हवाले इसको कर देना चाहिए। सर ये आपको बीच में रोक रहे हैं सर, एक चीज़ आपको भी मानना होगा, जहां स्मार्ट सिटी बनने की और अग्रसर है पटना, वैसे में शॉर्ट सर्किट इस सब की बात अब पहले की बात हो गई है कि आप विश्वसनीय भवन ऐसे तमाम जो भवन है, महत्वपूर्ण भवन है, उनकी सुरक्षा के लिए वो तमाम इंतजाम जो आजकल आधुनिक काल में मौजूद हैं वो नहीं होना चाहिए था। नहीं, हमको तो लगता है कि ये सब व्यवस्था होगी भी, हो सकता है कि पूरी तरह नहीं हो, आंशिक हो, लेकिन पहले की तरह बड़ा आसानी से शॉर्ट सर्किट संभव नहीं है जी। अब तो ऐसा सिस्टम है कि कुछ भी जरा सा तुरंत अलार्म बज अलार्म बज जाता है और स्विच अपने आप नीचे चला जाता है, लाइन कट जाता है। इसलिए ये बिल्कुल जांच का विषय है और ये साधारण मामला नहीं है। एक और बात सर इसमें सामने देखने को मिली कि दो विभागों में आपसी तालमेल का अभाव था। आपने सुना होगा सुबह डीजी का भी बयान आया, उसके बाद पटना डीएम का भी जो बयान आया, ये दो विभागों में तालमेल नहीं था सर। इसके कारण भी जान माल का ज़्यादा जान तो नहीं गई, लेकिन जो आग फैलने का जो कारण था, जो देरी से शुरू किया गया, उसके कारण इसमें वो भी कारण आ रहा है सर। तो ये सब भी तो जांच का विषय है। ये भी जो चर्चा आप कर रहे हैं ये गंभीर मसला है कि आग लग रही हो, आग बुझाने की बात पहले होनी चाहिए थी, तो वो लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो हर दृष्टि से ये संशय का विषय है। डीजी का सर ये कथन है कि 2 घंटे देरी से इसी कारण से काम शुरू हमने रेस्क्यू कर पाए। नहीं, तो इसमें तो डीजीपी भी बयान दे रहे हैं। डीजीपी साहब को तो इसमें तुरंत चालू कर देना चाहिए था, क्योंकि बिहार की जो कीमती संपत्ति है, फाइलें बहुत सरकार की कीमती संपत्ति है, महत्वपूर्ण फाइलें वहाँ थी, और वो महत्वपूर्ण फाइल जल रहा हो और उसमें 2 घंटे की देरी की जा रही हो, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ जिसको रोकना था, जिसको बुझाना था, उसमें देरी किस कारण से की गई, ये भी जांच का विषय है। सर आखिरी सवाल है कि प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कवायद काफ़ी दिनों से चल रही है, कब तक आप अगला प्रदेश अध्यक्ष बिहार को दे रहे हैं सर? ये तो अध्यक्ष देना हमारे नेता राहुल जी, सोनिया जी का काम है। हम लोग तो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक संभावना सर कि बिहार को कब तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे? हम समझते हैं कि जिस तरह का संकेत मिल रहा है इस महीने में तो हो ही जाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर समीर कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मुलाकात, मुख्यमंत्री प्रेशर की राजनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, और विश्वसनीय भवन वाले विषय में ये जांच का विषय है कि आखिर इतनी देर क्यों है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।